Hello बच्चों, let's read the question. The question says a vessel contains n molecules of a gas at absolute temperature T. If the number of molecules is half, what should be the absolute temperature so as the kinetic energy of the molecules remain the same? क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वेसल है जिसमें n नंबर ऑफ मोलिकुल्स हैं। एक वेसल है इसमें n नंबर ऑफ मोलिकुल्स है एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर T। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो n को जो है हमने n/2 कर दिया, तो टेम्परेचर क्या होगा ताकि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है वो हो जाएगा कांस्टेंट। तो इस क्वेश्चन को जब हम करेंगे हम लोग एक की कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। जो होगा जो इसमें जो बात करेंगे, जो काइनेटिक एनर्जी होती है पर मॉलिक्यूल कितना होता है 3/2 के। यहाँ पर के क्या है, के इज द बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट और टी क्या है, टी इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो अगर हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी पर एन मॉलिक्यूल कितना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में तो एन मॉलिक्यूल दिया है, तो होगा 3/2 एन के टी। इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो है काइनेटिक एनर्जी जो है हमारा फॉर्मूला है कितना है 3/2 एन के टी फॉर एन मॉलिक्यूल्स। क्वेश्चन में कह रहा है कि हम जो एन को है हम लोग क्या करेंगे, मॉलिक्यूल्स को हाफ करेंगे। तो एन को क्या करेंगे हम n/2 करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें क्लियरली दिख रहा है कि हम जो काइनेटिक एनर्जी है उसको अगर हम कांस्टेंट रखते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बाई टी इज इक्वल टू 3/2 एन के। तो हम लोग को क्लियरली पता चल रहा है यहाँ पर जो है जो मोलिक्यूल्स हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है टेम्परेचर। जो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है टेम्परेचर एट कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी। तो क्या लिखेंगे हम एन टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट और n1 t1 इज इक्वल टू n2 t2। यहाँ पर हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो n1 t1 इज इक्वल टू n2 t2। क्वेश्चन में हम कह रहे हैं कि जो n2 है वो n1/2 है, हम उसको हाफ कर रहे हैं। तो दैट इम्प्लाइज t2 क्या होना चाहिए, t2 इज इक्वल टू n1 t1/n2। तो n1 t1/n2 क्या है n1/2। दैट इम्प्लाइज n1 t, इसको क्या लिखेंगे हम इक्वल टू n1 t1 इंटू 2/n1। तो ये कैंसिल हो गया, तो t2 इज इक्वल टू 2t1। तो टेम्परेचर जो T है उसको उसको जो T2 है उसका टेम्परेचर जो है उसको डबल कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी जो है कांस्टेंट रहेगा और जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो हो जाएगा हाफ। इस क्वेश्चन का आंसर है T2 इज इक्वल टू 2t1। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।